नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के मैलूर के ग्रीन प्लाजा फंक्शन हॉल में पुलिस विभाग की ओर से पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम मोहल्ला सभा का किया गया आयोजन। पूर्व स्पीकर को गाली देते पकड़े जाने पर कुमारस्वामी ने जताया खेद। तेलंगाना में आदिवासियों के हमले में वन अधिकारी की मौत, सीएम केसीआर ने की 50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद जल्द हल करने के प्रयास, मंत्री देसाई बोले रावत बिगाड़ रहे माहौल। पश्चिम बंगाल में हिजाब को लेकर भिड़े छात्रों के 2 गुट, रद्द करनी पड़ी परीक्षा। दिल्ली में नगर निगम चुनाव, आम आदमी पार्टी का मेगा कैंपेन लॉन्च। अब समाचार विस्तार से। बीदर के मैलूर के ग्रीन प्लाजा फंक्शन हॉल में पुलिस विभाग की ओर से पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 112 की सुविधा और उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी के लिए रखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों को अगर अपने मोहल्ले में कोई अज्ञात व्यक्ति नजर आता है या कोई व्यक्ति गैर कानूनी कामों में नजर आता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। ऐसे गुंडे मवालियों बदमाशों से जो समाज को खराब करने का काम करते हैं उनसे सतर्क रहे और इनके खिलाफ पुलिस विभाग का साथ दें। इसके अलावा पुलिस की 112 सर्विस से भी लाभ उठा सकते हैं। इस कार्यक्रम में बीदर एसपी डेका किशोर बाबू मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा एडिशनल एसपी महेश मेघनावर, डीएसपी केएम सतीश, गांधीगंज बीदर के सर्कल इंस्पेक्टर जीएस बिरादर, मैलूर के सीएमसी काउंसलर मोहम्मद शौकत, सीएमसी काउंसलर मोहम्मद गौस के अलावा गांधीगंज पुलिस टाउन के सभी पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों को शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। ಅದೇ ರೀತಿ ಎಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಪವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು। ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ ಸರ್। इस अवसर पर बीदर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डेका किशोर बाबू ने सभा को संबोधित करते हुए 112 सर्विस के बारे में विस्तार से बताया। इनके अलावा मैलूर के सीएमसी काउंसलर मोहम्मद शौकत और सीएमसी काउंसलर मोहम्मद गौस ने भी संबोधित किया। 112 सर्विस की यह सुविधा है कि जब भी कोई घटना या कोई झड़प होती है तो लोग पुलिस के 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दे सकते हैं और पुलिस को बुला सकते हैं। यह सर्विस 24/7 है। पुलिस विभाग की 112 सर्विस कर्नाटक में बहुत ही बेहतर सुविधा दे रही है। इससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। इसी कारण बीदर जिला पुलिस विभाग की ओर से जिले के हर गाँव और कस्बे में पुलिस अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। 1500 ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಈಗ ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ 500 ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ನ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ವಿ। ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗ 150 ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ। ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಈಗ 50 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು। 50 ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ। CC ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ಚಿಂತೆ ಏನೋ ಬೇಡ। ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ನಿಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಸೀದಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಡ ಯಾರು। इस सुंदर शाम के इस कार्यक्रम में सबको स्वागत करते हैं हमारा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं अभी बोल रहा था कि हमारा जागरूकता में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। नज़र रखना
बहुत ज़रूरी है। आसपास में क्या हो रहा है, आजू बाजू में क्या हो रहा है, अनजान लोगों के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी रहता है। आप लोग टीवी देख रहे, माध्यम में पढ़ रहे, अखबारों में पढ़ रहे, देश का अलग अलग हिस्सा में क्या क्या हो रहा है बोल के, इसके वास्ते हम सतर्क रहे। तो वही बोल रहा था कि बीमारी होने से पहले ही इलाज कर लिया तो हमारा समाज अमन चैन से रहते। कुछ गड़बड़ होने से पहले हम सतर्क रहना चाहिए। और इस बारे में हमारे एसपी साहब बात करेंगे। और 112 अभी पहले आप 100 को फ़ोन करते थे, अभी 100 को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। 100 को फ़ोन करें तो उन्होंने भी 112 को फ़ोन करेगा जब व्हीकल आ जाएगा हमारा डिपार्टमेंट का। इसलिए सीधा आप 112 को फ़ोन करें तो 112 व्हीकल आ जाएगा। हमारा पुलिस वाले रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम रहते हैं उनको तुरंत अटेंड करेगा। और जो भी आपका इलाका का या मैलूर का इलाका का जो भी समस्या है, एसपी साहब का नज़र में ला सकते हैं, हमारा नज़र में ला सकते हैं। और सबको नमस्ते। आज जो ये प्रोग्राम हमारे तरफ से हमारे सीपीआई साहब ने आज जो प्रोग्राम साहब यहाँ पर आना चाह रहे हैं बोल के बोलने के बाद हम जो अरेंज करें और आप लोगों ने सब यहाँ पर आकर हम लोगों की हिम्मत अफजाई किए और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और उसके साथ साथ जो आज एसपी साहब ने हमारे महल्ले को यहाँ पर आकर हमारे 4 बात सुनने और सब लोगों के जो बोलने पर साहब ने आकर हमारे जो बात सुनने के लिए जो आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ एडिशनल साहब का भी, एसपी डीएसपी साहब का, सबका मैं सीपीआई साहब का सब धन्यवाद करता हूँ। दो बात कहते हुए बात खत्म करता हूँ। क्या बता रहे? अस्सलाम वालेकुम भाइयों और दोस्तों, आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। मैं चाहता हूँ, मेरे नज़र से मैलूर बनकर 35 साल हुआ, मगर सबसे पहला दिन होगा जो कि पुलिस डिपार्टमेंट पूरी डिपार्टमेंट आकर यहाँ पर एक फंक्शन रखा है। मैं सबसे पहले एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी साहब और सीपीआई साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बिदर की जनता की तरफ से तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैंने देखा है जो कि हाल ही में एक मामला हुआ था, उसमें जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो काम किया है उनके सामने बोलने से नहीं, हमने हज़ारों लोगों को उस बारे में एक्सप्लेन किया है कि वाकई एसपी साहब ने काम किया है। डीएसपी साहब ने खुद वो मामले में खुद सामने रह के अपना पसीना बहा के वो काम किया है। वो आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि जो काम करता है उसको है नहीं मुबारकबाद देना हमारा हक बनता है। जनता दल सेक्युलर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केआर रमेश कुमार के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए वीडियो में पकड़े जाने पर बुधवार को खेद व्यक्त किया। मंगलवार को कुमारस्वामी अपनी कार में बैठने के दौरान कुमार को एक अपशब्द के साथ संदर्भित करते हुए वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया था। यह श्रीनिवासपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, जिसका प्रतिनिधित्व कुमार एक पूर्व अध्यक्ष करते हैं। मैंने कुमार के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किया है उससे मुझे दर्द हुआ है। मुझे इस पर गर्व नहीं है और यह मेरे व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है। अगर कुमार या किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, कुमारस्वामी ने एक ट्वीट में कहा। बोमे प्रशासन महत्वाकांक्षी कुटुंब परियोजना को वैधानिक समर्थन देने के लिए एक कानून का मसौदा तैयार कर रहा है, जिसके तहत नागरिक डेटा वाले सभी घरों की एक सामाजिक रजिस्ट्री बनाई जा रही है। सरकार ने कुटुंबा के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए थिंक टैंक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी को शामिल किया है। प्रौद्योगिकी और डेटा शोधकर्ताओं ने आशा व्यक्त की है कि प्रस्तावित कानून में नागरिक डेटा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होंगे। कुटुंब के तहत 1.6 करोड़ घरों में 5.5 करोड़ नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान सौंपी गई है, जो आगे चलकर सरकार के साथ उनकी सभी बातचीत का आधार बनेगी।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भद्राद्री कोटेगुडम जिले में आदिवासियों के हमले में वन रेंज अधिकारी श्रीनिवास राव की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सीएम केसीआर ने हमले में मारे गए अधिकारी के परिवार के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। मृतक अधिकारी पर मंगलवार 22 नवंबर को आदिवासियों ने चाकुओं से उस पर हमला किया, जब उन्होंने चंद्रगोंडा मंगल के बेंदलापाड़ू गांव में वृक्षारोपण को काटने से रोकने की कोशिश की। हमले के बाद खम्मम अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सीएम केसीआर ने एफआरओ श्रीनिवास राव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम केसीआर ने पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी को कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके। सीएम ने मृतक एफआरओ के परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कानूनी योजना के तहत पात्र परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का भी आदेश दिया। महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच सीमा विवाद जल्द हल करने के प्रयास जारी हैं। महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा है कि हम इसका श्रेष्ठ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीमावर्ती 85 गांवों के लोगों को पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। देसाई ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत माहौल खराब कर रहे हैं। मंत्री देसाई ने बताया कि हमारी सरकार ने चंद्रकांत पाटिल व मुझे यह विवाद हल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि हम दोनों राज्यों के सीमावर्ती 85 गांवों के लोगों को पूरी सुविधाएं देंगे। इसके लिए हमने सीएम एकनाथ शिंदे को प्रस्ताव दिया है। हम इस विवाद को तेजी से हल करने के प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने यह विवाद पैदा किया है। महाराष्ट्र के मंत्री देसाई ने यह भी कहा है कि हम इस बारे में विचार के लिए जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेगा और हम महाराष्ट्र के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हिजाब का मुद्दा पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल भी पहुंच गया है। हावड़ा में हिजाब को लेकर छात्रों के दो गुटों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि सरकारी स्कूल में चल रही परीक्षा को रद्द करना पड़ गया। कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची थी। इसके बाद छात्रों के दूसरे गुट ने नामावली के साथ स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग की। इसको लेकर जारी बहस छात्रों के दो गुटों के बीच टकराव में बदल गया। छात्रों के बीच तकरार को देखते हुए सरकारी स्कूल में चल रही परीक्षा को रद्द करना पड़ा। हालात इस कदर खराब हो गए कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले में न तो शिकायत दर्ज कराई गई और न ही कोई छात्र घायल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस अधिकारी के हवाले से यह बात बताया गया कि सोमवार को सरकारी स्कूल में प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी, जब कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल पहुंच गई। उनको देखते हुए छात्रों के दूसरे गुट ने भी नामावली पहनने की इजाजत देने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को ड्रेस कोड पहनकर आने का निर्देश देते हुए विवाद को सुलझा दिया था। मंगलवार को फिर से छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल पहुंच गई और विवाद बढ़ गया, जो टकराव में तब्दील हो गया। विवाद को देखते हुए परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पुलिस के जवानों ने टकराव में शामिल छात्रों को अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचाया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है
ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9800403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट से रेगुलर जमानत मिली। इस मामले में अब 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। आजम खान को मिली थी हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा। इस मामले पर मीडिया के सवालों पर आजम खान ने चुप्पी साधी और कुछ नहीं बोले। रामपुर से केपी न्यूज के लिए नाजिम अली की रिपोर्ट। अपील जो पेंडिंग थी अपील, उसमें बेल पे सुनवाई थी, जो उनको इंटरिम बेल दी गई थी। आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत कंफर्म कर दी है और अब वो दौरान अपील बेल पर रहेंगे। अब अगली तारीख उसमें 2 दिसंबर। ये कौन सा मैटर था? ये जो हेट स्पीच के मैटर में जो कन्विक्शन हुआ था उसके अगेंस्ट स्पेशल जज MP MLA कोर्ट में अपील फाइल की गई थी, क्रिमिनल अपील। उस क्रिमिनल अपील में कोर्ट ने ऑर्डर किया। अच्छा, एक मामला और था, कोई वो बर्थ सर्टिफिकेट वाला मैटर है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस में है, उसमें नेक्स्ट डेट 25 हो गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज से निगम चुनाव के लिए मेगा कैंपेन लॉन्च करेगी। 1000 नुक्कड़ सभा, डांस फॉर डेमोक्रेसी, नुक्कड़ नाटक, गिटार शो, मैजिक शो जैसी गतिविधियों के माध्यम से आप MCD चुनाव प्रचार को तेज करेगी। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद कैंपेन के तहत आज ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 10 सभाएं होंगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान और कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी प्रचार में उतरेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के कुल 250 वार्डों में 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। MCD चुनाव 2022 के परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद रामपुर पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना की जनसभा को संबोधित किया। उनके रामपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना की आवाज पर कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क किया। जितिन प्रसाद बोले, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। आप देखिएगा, यहाँ पर भी इतिहास रचा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना की जीत तय है और निश्चित तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। जहाँ एक्सप्रेसवे बने हैं और आगे बन रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश, जहाँ सबसे ज्यादा किसी राज्य में एयरपोर्ट, वो उत्तर प्रदेश में। कभी जो यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उन्होंने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि ये दिन भी आएगा जब उत्तर प्रदेश 2 नंबर का राज्य बन चुका है और बड़ी जल्दी जिस दिशा में चल रहा है, भारत का नंबर 1 राज्य उत्तर प्रदेश बनने वाला। और किन कारणों से ये इतने वर्ष तक पिछड़ा रहा, उसका जीता जागता उदाहरण रामपुर सदर में जो यहां से लखनऊ भेजते गए और बड़े बड़े पदों पे काबिज रहे, बहुत बड़ा कारण था। जिनकी सोच नहीं थी, जिनकी मंशा नहीं थी, जिनके विचार नहीं थे। और 2 ही उदाहरण है, यहाँ रामपुर का ही दे देते हैं। एक जिला अस्पताल था है जो 80 से पहले का बना हुआ, 4 बार समाजवादी पार्टी सरकार रही, आपके यहाँ के पूर्व विधायक बड़े बड़े मंत्री रहे पदों पे। 27 डॉक्टर होने चाहिए थे, में मात्र 13 डॉक्टर थे जिला अस्पताल।
2 नर्सें थी। ये हाल था इस जनपद का। ये दर्शाता है अभी 5 वर्ष में 21 डॉक्टर हो गए, नर्सें 20 से ऊपर हो गई। ये अभी बीज बहादुर जी बता रहे थे, उद्योग, चीनी मिले, मोदी जेरोक्स, रजा टेक्सटाइल्स और तमाम उद्योग इस रामपुर में थे। धीरे धीरे करके सबने बोरिया बिस्तर बांध लिया, सिवाय शायद डिस्टिलरी रह गई। बाकी सब रजा टेक्सटाइल में तो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करा के बंद करा दिया गया, जहां 5 लाख लोग निर्भर होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मॉडल का मतलब भाई भतीजावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और वोट बैंक की राजनीति है। उत्तरी गुजरात के मेहसाणा में एक रैली को संबोधित करते हुए, जहां अगले महीने 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश को नष्ट कर दिया। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस मॉडल का मतलब भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवादी राजनीति, संप्रदायवाद और जातिवाद है। वे वोट बैंक की राजनीति में लिप्त होने और सत्ता में रहने के लिए लोगों के बीच दरार पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, इस मॉडल ने न केवल गुजरात बल्कि भारत को भी बर्बाद कर दिया है। यही कारण है कि आज हमें देश को आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। भोपाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के एक दिन पहले वहां सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में बुधवार से जनजातीय गौरव यात्रा का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौरव यात्रा में शामिल होकर इसकी शुरुआत की। इस यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान शिवराज आदिवासी युवाओं के साथ परंपरागत वेशभूषा में लोक नृत्य करते भी नजर आए। सलमान खान की भांजी अतुल अग्निहोत्री और अलविरा की बेटी अलीजेहा अग्निहोत्री जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। अलीजेहा बीते कुछ समय से डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं। अलीजेहा की पहली फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो चुकी है। अलीजेहा नेशनल अवार्ड विनर फिल्म निर्माता निदेशक सौमिंद्र बाधी की फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। उन्होंने ही वेब सीरीज जामताड़ा भी बनाई थी। डेब्यू की खबरों के साथ ही अलीजेहा लाइमलाइट में आ गई हैं। लुक्स की बात करें तो सलमान खान की भांजी काफी ग्लैमरस हैं। अलीजेहा का मासूम सा चेहरा और गहरी काली आंखें किसी को भी उनका दीवाना बना सकती हैं। आइए अलीजेहा की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरों पर नजर डालते हैं। फिल्मों में कदम रखने से पहले भी अलीजेहा पार्टीज में स्पॉट की जाती रही हैं, चाहे मामा सलमान खान की पार्टी हो या फिर फिल्मी दुनिया के किसी दूसरे सेलेब्स की। अलीजेहा पार्टीज में अक्सर देखी जाती हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मैलूर के ग्रीन प्लाजा फंक्शन हॉल में पुलिस विभाग की ओर से पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम मोहल्ला सभा का किया गया आयोजन। पूर्व स्पीकर को गाली देते पकड़े जाने पर कुमारस्वामी ने जताया खेद। तेलंगाना में आदिवासियों के हमले में वन अधिकारी की मौत, सीएम केसीआर ने की 50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद जल्द हल करने के प्रयास, मंत्री देसाई बोले, रावत बिगाड़ रहे माहौल। पश्चिम बंगाल में हिजाब को लेकर भिड़े छात्रों के 2 गुट, रद्द करनी पड़ी परीक्षा। दिल्ली में नगर निगम चुनाव, आम आदमी पार्टी का मेगा कैंपेन लॉन्च। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।